नमस्कार। आज कुंडली अध्ययन करूंगा 46 वर्ष की महिला का। इनके कुंडली में जो जो चीज़ें हैं उस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे और आगे का समय कैसा है, इसके लिए क्या उपाय करने हैं, चीज़ों को ठीक करने हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी है, सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके बताएंगे। तो सबसे पहले लगन का महत्व है, तो ये 6 लिखा हुआ, ये कन्या लगन की कुंडली है। अब कन्या लगन में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप ध्यान से रखिए। शुक्र अस्त का है इनका, ठीक है, वो आगे विचार करते हैं अपन। इसके बाद राशि मीन आ रही है इनकी। और अगर मैं ग्रहों की बल की बात करूँ, सूर्य 6 डिग्री पर है, बाल्यावस्था में है, लगभग 30-35% फल देगा। चंद्रमा 25 डिग्री पर है, वही लगभग 60% फल देगा। मंगल 27 डिग्री पर है, 60 से 70% फल देगा। बुध 14 डिग्री पर है, 100% फल देगा। बृहस्पति 26 डिग्री पर है, 30% फल देगा। शुक्र 7 डिग्री पर है, वही लगभग 30% के राउंड फल देगा। शनि 8 डिग्री पर है, लगभग 80% के राउंड फल देगा। राहु और केतु 16 डिग्री पर है, तो ये लगभग आपका 100% फल देगा। तो इस प्रकार की फल की स्थिति बनी हुई है, इस प्रकार की फल की चीज़ें बनी हुई हैं। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ, अभी मेन डिस्कशन होगा ग्रहों पर। ग्रहों किस हिसाब से फल दे रहे हैं, कहाँ पर फल दे पा रहे हैं, इस हिसाब से मैं बात करूँगा। तो सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा 10वें भाव में, 12वें घर का स्वामी होके ये 10वें भाव में बैठा है। तो कैरियर के हाउस का मालिक तो नहीं कहूँगा, कैरियर के हाउस में जरूर ये बैठा है, व्यय का घर का स्वामी होके। तो जातक का कैरियर स्टार्ट नहीं हो पाता या लेट से स्टार्ट होता है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिस कारणवश। वैसे सूर्य की स्थिति बड़ी अच्छी है, तो यहाँ पर जातक के जीवन में पैसा भी आता है और उच्चतम कैरियर डिनोट भी करता है अगर ऐसे व्यक्ति करना चाहे तो। सूर्य मिथुन राशि में है। चंद्रमा विचार करेंगे, चंद्रमा बैठा 7वें भाव में, मीन राशि में है। 11वें घर का स्वामी 7वें घर में है, तो पति से एक्सट्रीम धन लाभ। पति बहुत ज़्यादा कमाने वाले होते हैं, बहुत सम्मान करने वाले होते हैं, जीवन में धन की कभी दिक्कत नहीं होती है। 7वें भाव में बैठा चंद्रमा लगन को देख रहा है, तो रूप रंग सुंदरता में भी ऐसे व्यक्ति बहुत संस्कारी होते हैं और चंद्रमा के द्वारा जीवन पर पैसे भी बने रहेंगे। अब अगर मैं मंगल पर विचार कर लूँ, 11वें हाउस में मंगल बैठा है कर्क राशि में। नीच का मंगल है, 8वें तीसरे घर का स्वामी है, 11वें घर में बैठा है। अभी मैं आगे देखूंगा नीच भंग हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर नीच का मंगल अगर किसी प्रकार से 11वें घर में बैठ जाए, चूंकि ये अष्टम भाव का है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ गया। कैसे आ गया? मंगल नीच का नेगेटिव हो गया, अष्टम ये फिर अष्टम भाव का मालिक है, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का फल देता है और अच्छे हाउस में बैठा है, तो मंगल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपका ग्रह कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, कितना ही नीचता लिए हुए क्यों ना हो, अगर वो 11वें घर में बैठ जाए या लगन में बैठ जाए या चतुर्थ में बैठ जाए या दसम में बैठ जाए, तो उसके परिणाम आपके जीवन पर अच्छे ही आते, बुरे नहीं आते। या बहुत बुरे भी आने होते हैं तो वो बहुत बुरे आते नहीं हैं। अब अगर मैं बुध पर विचार करूंगा, तो बुध कहाँ बैठा ये देख लीजिए आप। बुध बैठा यहाँ पर 9वें भाव में। बुध 10वें पहले घर का स्वामी है, 9वें घर में बैठा है, क्या दिक्कत है? कैरियर के हाउस का मालिक है, लगन का मालिक है, जीवन का मालिक है, ये बैठ गया 9वें हाउस में। भाग्यशाली लोगों के 9वें हाउस में बैठता है, इसके लिए एक पन्ना रत्न पहन लीजिए। लाइफ में जितने भी परेशानी आएंगे उसको ये खत्म करने का कार्य करेगा और जीवन पर समस्याएं नहीं रहेंगी। गुरु बैठा चौथे 7वें घर का स्वामी, अष्टम भाव में, बड़ी खराब स्थिति में बैठा है। तो यहाँ पर थोड़ा नुकसान तो ये देता है, ज़्यादा ही नुकसान देता है। इसके लिए आपको क्या है ना, गुरु भगवान का व्रत करना है, अब गुरुजनों का सम्मान करना है, साथ ही साथ बृहस्पति देव की पूजा करनी है। ये तो आपको करना ही करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ये नुकसानदेह रहेगा। और ये बृहस्पति के साथ केतु ग्रहण दोष बना दिया। जब भी केतु का समय आएगा, गुरु तो चलो बहुत ही समझदार ग्रह होता है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, लेकिन जब भी केतु का समय आएगा बर्बाद कर देगा, लोगों को बर्बाद कर देता है। इसके लिए आपको रेमेडी कर ही लेना है। अगर मैं शुक्र पर विचार कर लूँ, तो शुक्र बैठा आपका 10वें भाव में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है 9वें 10वें घर का दूसरे घर का स्वामी होके, भाग्यस्थान का स्वामी होके अस्त का हो गया। बैठा तो बड़े अच्छे हाउस में है। तो अब इसको और ठीक करने के लिए और सटीक करने के लिए आपको रेमेडी करना है। अब रेमेडी क्या करना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रेमेडी में आपको एक ओपेल पहनना है, क्योंकि हीरा उतना बड़ा पहनना असंभव है, और एक पन्ना पहनना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, शनि शनि आपका बहुत ही अच्छी स्थिति में है। शनि बैठा भी आपका अच्छे घर में है, 11वें घर में। तो अच्छे घर का मालिक होकर शनि मंगल में मित्रता है, शत्रुता नहीं है। तो मंगल के नीचता को ये खत्म करने के लिए शनि बहुत ज़्यादा ही कैपेबल है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, नो डाउट। और शनि जो है,
शनि मंगल की युति हो टेक्निकल योग को ये बताता है। और शनि इनका बैठा है 11वें घर में, तो बहुत ही अच्छी तगड़ी स्थिति में है। तो मंगल की नीचता को भी ये खत्म करना है, क्योंकि मान लिया जाए हम दो दोस्त हैं, हम दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और हम दोनों एक कार्य को साथ कर रहे हैं। अगर मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर भी है, अगर मेरे मित्र का अच्छा होगा तो वो मुझे मेकअप कर लेगा। तो वही वाली बात है, नीचता को भंग करने के लिए शनि कैपेबल है। तो मंगल के द्वारा जो विशेष साइड इफेक्ट आ रहे थे वो नहीं आने हैं। चूंकि राहु आपका बैठा दूसरे घर में है, तो ये धन तो देता है जीवन पर। आपका तुला राशि में राहु है, तो ये राहु में तो विशेष कष्ट नहीं है, केतु में कष्ट बढ़ गया आपका बहुत ज़्यादा। तो जब भी केतु का समय आएगा तनाव देगा, परेशान करेगा। और इवेंचुअली आपका अभी समय चल रहा है, तो इसके लिए आपको रेमेडी कर लेना है, मैं बता दूंगा। केतु आपका 89 तक तो खत्म हो गया, चंद्रमा आपका 2025 तक है, और चंद्र में केतु आया है। चंद्र में केतु आया है 21/10/2022, मतलब ये समझ लो आपकी ये तो तकलीफ वाला समय आ गया। इसके लिए आपको बहुत जल्दी हो, जितना जल्दी उपाय कर लेना है। केतु के बाद फिर चंद्रमा के महादशा में 2025 तक दिक्कत नहीं आएगी। केतु 5वें महीने तक दिख रहा है मुझे, लेकिन कंप्यूटर में थोड़ा 1-2 महीने का अंतर होता है, तो 6ठे-7वें महीने तक भी रह सकता है। तो केतु के लिए आपको 1 साल का प्रिकॉशंस लेके चलना है और रेमेडी कर लेना है, नहीं तो ये तकलीफ देगा आपको। केतु के बाद आएगा आपका चंद्रमा, के बाद आएगा मंगल, तो ये सुखी शनि के साथ ये स्थिति में है, और शनि इसको कहीं ना कहीं मैनेज कर पा रहा है। तो मंगल कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन फिर भी जब मंगल आएगा तो शुरुआती 1 महीने में इसका रिपोर्ट मुझे लेना है। इसको लेने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसका कैसा परिणाम आपके जीवन पर आएगा। बाद में आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2025 की बात 25 में करेंगे, अभी के लिए आप इसका रेमेडी करें। तो ये धन्यवाद।